अस्सलाम वालेकुम। BS उर्दू हंसा आर्टिस्ट के चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैं मौजू पढ़ाऊँगी वो है मिर्ज़ा दाग देहलवी। यानी इनके नाम से ही आप लोगों को ज़ाहिर होगा कि मिर्ज़ा दाग देहलवी ये दबिस्तान दिल्ली से तल्लुक़ रखते थे। दबिस्तान दिल्ली पर मैंने लेक्चर दे चुकी हूँ पहले, वो पहले इस वीडियो में आप देख सकते हैं। कोशिश करूँगी इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसका मैं लिंक लगा दूँ। मिर्ज़ा दाग देहलवी का हम देखते हैं। नवाब मिर्ज़ा ख़ान और तुखल्लस दाग था, यानी इनका नाम नवाब मिर्ज़ा ख़ान था और तुखल्लस दाग था। थोड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है मैंने। अगर आप लोगों ने थोड़ा अपने उस्ताद के हिसाब से आपको पता होगा कि हमने कितना करना है और कितना नहीं, तो अगर इसे लंबा करना है तो वो खुद कर लीजिएगा। कहीं से भी मिल सकता है आपको। मुख्तलिफ़ किताबें हैं गज़लियात की, बहुत किताबें लिखी गई हैं शोरा ने, तो उनसे आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। 1831 को दिल्ली में पैदा हुए। अभी 6 नहीं पढ़ना है, 6 साल के ही थे कि वालिद शम्सुद्दीन खान का इंतकाल हो गया। दाग 24 साल तक रामपुर में क़याम पज़ीर रहे। इस अरसे में उन्होंने बड़े आराम व सुकून और ऐशो-इशरत में वक़्त गुज़ारा। यही इन्हें हिजाब से मोहब्बत हुई, यानी हिजाब एक लड़की थी जो इनकी महबूबा थी, उनसे इनको मोहब्बत हुई। इसके इश्क में कलकत्ता भी गए। गालिब का आपने सुना ही होगा कि उनकी पेंशन के लिए उन्होंने कलकत्ता का सफ़र किया था, तो ये नाम आपके लिए नामोनूस तो नहीं होगा। कलकत्ता का ये इश्क में कलकत्ता भी गए। मसनवी फ़रियाद इश्क इस वाक़े इश्क की तफ़सील है। 1905 में फ़ालज की वजह से हैदराबाद में वफ़ात हुई। बहुत छोटा सुहानी लिखा हुआ है। ये सुहानी नकूश है कि थोड़ा-सा हमें अगर हमने सुहानी नकूश पे बात करना शुरू कर दी तो वो ख़त्म नहीं हो सकती, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती। बहुत कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायरी की, बहुत कुछ लिखा, मसनवियाँ लिखी, तो इस वजह से बस शॉर्ट इनका करेंगे। इनकी जो शेरी मजमूआत हैं, वो इनकी तादाद 3 है और इनके एक ये फ़रियाद इश्क एक मसनवी ये है और एक इनकी फ़रियाद दाग भी इनकी मसनवी है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने इस लिहाज से देखना है कि इनकी गज़लियात की ख़ुसूसियत क्या है? इनके अशार में कौन-कौन सी ख़ुसूसियत पाई जाती है? चंद मैंने लिख ली हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारा ख़ुसूसियत है लेकिन जो आसान थी। एक क्वेश्चन हमने पूरा करना होता है नंबर के हिसाब से, तो मैंने उस हिसाब से अपना तो क्वेश्चन पूरा किया हुआ है। अगर आपके नंबर थोड़े से ज़्यादा हैं या कम है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हुस्न बयान इनकी एक नुमायाँ ख़ुसूसियत है। दाग की सबसे बड़ी खूबी इनकी ज़ुबान का हुस्न है, यानी जो ज़ुबान का इल्म था, वो इनको उस पर बहुत ज़्यादा अबूरियत हासिल थी। इन्होंने शायरी को अब अगर हम इनके अशार पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इन्होंने कैसी लफ्ज़ियात को इस्तेमाल किया और इनके यहाँ लुग़त कैसी थी। इन्होंने शायरी को पेचीदा तरकीबों, फ़ारसी और अरबी के गैर मानूस अल्फ़ाज़ से बचाने की कोशिश की। यानी दूसरे शोरा गालिब की आज मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, यानी उन्होंने फ़ारसी शुरू बचपन से ही उनके घर में तुर्की और फ़ारसी बोली जाती थी, जिसकी वजह से उनकी शायरी में भी फ़ारसी हमें बेजा नज़र आती है, जिसकी वजह से वो मुश्किल पसंद शायर कहलाए। अगर इनकी दाग देहलवी की बात की जाए तो इन्होंने इन फ़ारसी और अरबी के जो मानूस इस्तेमाल ज़रूर किए, ये नहीं उन्होंने कहा कि इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन जो मानूस अल्फ़ाज़ थे ना, उनसे बचाने की कोशिश की ताकि कि कारी को पढ़ने वाले को जल्द समझ आ जाए। ये ना हो कि वो बेचारा शेर पढ़े और उसको समझ ही ना आए मफ़हूम की, तो उसको दिक्कत होगी। सीधी और सादी ज़ुबान में वाक़यात और महसूसात को बयान किया। अब उनके अशार है 2, एक-एक ख़ुसूसियत में एक शेर लाज़िम है। यानी अगर हम कोई भी ख़ुसूसियत उसकी बता रहे हैं, तो तसव्वुर महबूब बता रहे हैं, अगर महबूब के हवाले से जो उसने अशार कहे हैं, वो ना बताएँगे तो फिर हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं होगा और ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। तो ये 2-2 अशार इसलिए मैंने लिखे जो मुझे याद हो गया, जो मुझे अच्छा लगा। 2 भी लिख सकते हैं, ज़ायद भी लिख सकते हैं, लेकिन एक-एक तो लाज़िम है। उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, हमें नहीं, हम है ये गलती हुई है, हम है। उर्दू है जिसका नाम हम जानते हैं दाग, सारे जहाँ में धूम हमारी ज़बान की है। ये उर्दू के हवाले से बहुत ही प्यारा शेर है और ये इन्होंने उर्दू के हवाले से आपको नज़र आ रहा है 2 अशार काफ़ी इन्होंने उर्दू के हवाले से लिखा। कहते हैं उसे ज़बान उर्दू, कहते हैं उसे ज़बान उर्दू जिसमें ना हो रंग फ़ारसी का।
अब इन्होंने अपने शेर में भी ये बात वाज़ेह कर दी कि उर्दू उस ज़ुबान को कहते हैं जिसमें फ़ारसी का रंग ना मौजूद हो, यानी इन्होंने सीधे-साधे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए। अब इनकी दूसरी ख़ुसूसियत है साफ़ गोई। साफ़ गोई को हम पढ़ें तो दाग साफ-साफ बात करने के आदी हैं, अपने दिल की बात वाज़ेह तौर पर सामने लाते हैं और सादगी इख्तियार करते हैं। राह में अब इनका शेर देखते हैं। राह में टोका तो झुंझला कर बोला, राह में टोका तो झुंझला कर बोले, दूर हो कमबख्त ये बाज़ार है। यानी अब ये महबूब के हवाले से भी आप ले सकते हो। महबूब के कह रहा है कि राह में टोका तो झुंझला कर बोले, दूर हो कमबख्त ये बाज़ार है। यानी उन्होंने सीधा ही कह दिया, कोई तमहीद नहीं बानी, कोई इतने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने सीधा-सीधा कह दिया कि दूर हो जाओ मुझसे। समझ आ रही है आपको? इनफ़रादियत, ये इनकी मैंने तीसरी ख़ुसूसियत लिखी है इनफ़रादियत। खुद परस्ती भी कह सकते हैं, यानी अनानियत, खुद की अना, खुद को सुनना, खुद पसंद होना, ये हम कह सकते हैं इनफ़रादियत। दाग ने अपने हम असर शोरा की पैरवी नहीं की, बल्कि अपनी अलग राह सुखन और तर्ज गुफ्तार निकाली, जो इनसे शुरू हुई और इन पर ही ख़त्म हुई। अब फिर गालिब की बात मुझे मेरे जहन में आ रही है। गालिब क्योंकि मैंने पढ़ा है अभी, तो इस वजह से उनकी बातें जहन में आ रही है। तो गालिब जो थे वो भी अनापरस्त थे, अनायत थे। वो कहते थे ना वो किसी का रहबर था, ना वो रहरू था। मतलब कि वो अपनी अलग राह निकालना पसंद करता था। तो यही इनमें भी हमें चीज़ नज़र आती है। शेर देखें, ये क्या-क्या दाग को पहचानते नहीं, ये क्या-क्या दाग को पहचानते नहीं, वो एक ही तो है सारे जहाँ में। अब देखें, वो अपनी तारीफ़ अपने मुँह से खुद कर रहे हैं कि अपने आप को वाज़ेह कर रहे हैं। उनको अपनी काबिलियत का एहसास है, ये नहीं कि एहसास नहीं। वो कहते हैं, ये क्या कहा दाग को पहचानते नहीं, वो एक ही तो है सारे जहाँ में। इसी तरह का गालिब का भी एक शेर है, रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। ये भी उनकी अनायत का शेर था, यानी खुद परस्ती का शेर था। अच्छा, तुरन्नम और मुसीक़त, यानी तुरन्नम और मुसीक़त को मैं अपने अल्फाज में आपको समझाऊँ, अगर आपको समझ आ जाए, ये है कि तुरन्नम, कोई भी हम शेर पढ़ें तो ऐसे लगे जैसे ये नगमा हो या इसमें हमें मुसीक़त नज़र आ रही हो। कोई भी नगमा है उसमें एक तुरन्नम सी होती है, या कोई मिली नगमा देख लें या कोई गाना देख लें, कोई नात देख लें, एक सुर होते हैं उसमें। यही वो इनकी खसूसियत है, यानी इनके अशार को अगर गाया जाए तो एक तुरन्नम और मुसीक़त हमें एक बहर जो है तसलसल वो इनकी शायरी में नज़र आता है। दा की गज़लों की पसंदीदगी में इसकी तुरन्नम और मुसीक़त को अहमियत हासिल है। इनको रदीफ़ और काफ़िये पर पूरा कमाल था, यानी वो रदीफ़ काफ़िया इस लिहाज से लिखते थे कि वो एक सुर बन जाता था। टिक टक टिक टक टिक टक, मतलब कि 2 लफ्ज़ है, तो अगर हम रिदम के साथ उनको पढ़ें तो एक वाक़ई एक सुर नज़र आता है, जैसे मैंने टिक टक टिक टक टिक टक। समझ आई या नहीं? जिससे गज़लों में मुसीक़त पैदा हो जाती है। गैर ज़रूरी अल्फ़ाज़ से परहेज़ करते थे, जैसे कि वो शेर कहते हैं, अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, किसी के दिल की हकीकत किसी को क्या मालूम। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, मैं तो गा नहीं सकती, मैंने नहीं मेरी आवाज़ अच्छी, तो अगर आप गा सकते हो, नात पढ़ सकते हो, कुछ भी है, अगर आपके गले में दम है, तो आप ये अशआर पढ़ के देखिएगा उस सुर में, देखते हैं कि आपको लगता है कि ये वाक़ई इसमें सुर और मुसीक़त नज़र आती है या नहीं। वैसे भी हमें पता चलता है पढ़ के, वफ़ा करेंगे, निभाएँगे, बात मानेंगे, वफ़ा करेंगे, निभाएँगे, बात मानेंगे। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम किसका था। अब इनकी एक और ख़ुसूसियत है तसव्वुरे इश्क, यानी तसव्वुरे महबूब भी हम कह सकते हैं, तसव्वुरे इश्क भी कह सकते हैं। दा की ज़्यादातर उम्र इश्क व आशिकी में गुज़री, दिल्ली की हर मशहूर तवाइफ़ के साथ इनका सिलसिला रहा। यानी दबिस्तान लखनऊ जो है वो तवाइफ़ों का शहर कह सकते हैं उनको हम, कि वो तवाइफ़ों का शहर था। लेकिन ये नहीं कि दबिस्तान दिल्ली में वो चीज़ नज़र नहीं आती, वहाँ भी तवाइफ़ों को बहुत माना जाता था, उनके साथ रहन-सहन था लोगों का। तो इस वजह से ये इनका शुरू से ही सिलसिला था, इश्क इनकी ज़िंदगी में रचा बसा हुआ था। खूबसूरत, ये पता नहीं क्या, हाँ जी, चेहरों का। ये काफ़ी देर के मेरे नोट्स बने हैं, तो अब मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि मैंने लफ्ज़ कैसे लिखा है। रफ़ से लिखा हुआ है, नीट नहीं है इतना। दा खूबसूरत चेहरों का दिलदादा था,
ख्वाह वो गोश्त पोस्त का इंसान हो या पत्थर की मूर्त, वो एक मोहब्बत को छोड़कर दूसरों में मोहब्बत को ढूंढ ढूंढ लेते थे। यानी देखा जाए ये मेरे हिसाब से ये एक खासियत नहीं है कि एक को छोड़कर दूसरे के साथ मोहब्बत कर ली जाए। यानी अगर वो एक थी कि तोइफ़ों का कोई अपना घर नहीं, एक को छोड़ दूसरा मर्द उनके यहाँ आ जाता है, यही तसलसल उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। जब वो शेर में कहते हैं, इक ना इक को लगाए रखते हैं, इक ना इक को लगाए रखते हैं, तुम ना होते तो दूसरा होता। ये शेर मोमिन खां मोमिन के साथ मिलता हुआ हमें दिखाई देता है। उनका भी एक ऐसा ऐसा शेर है जिसको किसी शायर ने कहा था कि मुझसे ये शेर ले लो, मेरा सारा दीवान तुम अब ले लो। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उस जैसा शेर है। अगर आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में वो शेर ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी खसूसियत लिखी हैं, इतनी नहीं लिखी, क्योंकि इंसान को उतना ही याद करना चाहिए जितना वो आसानी से याद कर सके। मेरा खुद का ये तजुर्बा है कि आसान अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और वही याद करना है जो जल्द आसान याद हो जाए, और ये ना हो कि मुश्किल हो और हम आठों पहरे बैठे याद करें और याद ना हो, पेपर अच्छा ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आपको कह सकती हूँ, मैंने खुद ये क्वेश्चन दे के पेपर दिए और माशाल्लाह ए प्लस ग्रेड आए हुए हैं, फुल मार्क्स आए हुए हैं। तो मेरे लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और मैंने उस हिसाब से लिखा, ये नहीं कि गलत ना लिखें, आसान लिखें और अच्छा लिखें। अगर ऑथेंटिक लिखना है तो कम लिख लें, ऑथेंटिक लिखें। ये 2 बातें हैं, जिसको आप मर्ज़ी फ़ॉलो कर लें। लेकिन ये अच्छा है, और ख़ुसूसियत हज़ारों ख़ुसूसियत है, हम सबको बयान नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन के हिसाब से आप ख़ुसूसियत को बढ़ा भी सकते हैं। इनको कम कम ना करें, ये पहले ही कम है। इस्फ़हानी नकूश आप बता सकते हैं, क्योंकि हम शेरी जो शायरी की ख़ुसूसियत है, इनमें शेरी जो मजमूए हैं, वैसे मैंने आपको बताया है कि शेरी मजमूए 3 हैं, आप उनके नाम भी लिख सकते हैं कि कौन-कौन से मजमूए हैं और कब शाया हुए हैं उनके। शुक्रिया, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।